गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश की क्लास 4 मैरी गोल्ड उसकी बुक में चैप्टर 6 नसरुद्दीन एम वो पढ़ेंगे। तो वो स्टोरी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। वो एक नसरुद्दीन की बारे में वो एक स्टोरी है कि जब नसरुद्दीन जब निशाना लगाता है तब उसका निशाना ठीक तरह से नहीं लगता, तब वो क्या करता है और वो उसके फ्रेंड्स के साथ कैसे बातें करता है। सो आपको बहुत मज़ा आएगा ये स्टोरी में। तो ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों, रेडी हो? ओके। तो आज की आपकी स्टोरी है नसरुद्दीन्स एम। नसरुद्दीन्स एम मतलब नसरुद्दीन का निशाना। एम का मतलब बच्चों क्या है? निशाना। तो हम शुरू करते हैं। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड। चैटिंग का मतलब है बच्चों टॉकिंग, मतलब वो नसरुद्दीन उसकी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। ही बिगन टू बोस्ट। बोस्ट का मतलब है डींगे हाँकना। जैसे हम कभी कभी अपनी खुद की तारीफ करते हैं, है ना, तो उसको बोस्ट, इसका मतलब है डींगे हाँकना। तो उसने बिगन मतलब शुरू किया कि उसने नसरुद्दीन ने वो डींगे हाँकना शुरू किया। तो वो ऐसा कहता है कि नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। आर्चरी का मतलब क्या है बच्चों? धनुर्विद्या। आपने देखा होगा, आपको पता है ना आर्चरी, कि ऐसी एक गेम आती है आर्चरी वाली, जो आप लोगों ने भी खेली है लास्ट टाइम स्कूल में, राइट। तो ऐसे वो तीर से निशाना लगाते और ये निशाना सही टारगेट पे जाता है। वो गेम का नाम क्या है बच्चों? आर्चरी। तो वो नसरुद्दीन ऐसा बोलता है कि मुझे आर्चरी में कोई मेरे से मैच नहीं कर सकता। मतलब वो आर्चरी में वो ऐसा हो कि मेरे जैसा आर्चरी में कोई नहीं है। तो वो ऐसे डींगे हाँकता था। आई स्ट्रिंग द बो, टेक हिम एंड शूट द एरो। वो ऐसा बोलता है कि मैं स्ट्रिंग का मतलब क्या है बच्चों? ये जो धनुष है उसकी जो ये तार आपको दिख रहा है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। और वो ऐसा बोलता है कि मैं ऐसे बो का मतलब क्या है बच्चों? ये ऐसे टारगेट पे वो एम मतलब वो निशाना लगाते हैं, बो मतलब ये ऐसे एरो। तो वो ऐसा बोलता है कि मैं जैसे ये तार को खींच के जब निशाना लगाता हूँ तब वो परफेक्ट ही वो निशाना होता है, वो निशाना टारगेट पे ही जाता है। तो द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट, वो निशाना टारगेट पे ही जाता है। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीजिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरो। तो ये सुन के, हियरिंग का मतलब क्या है? ये सुन के इमीजिएटली मतलब तुरंत उसका एक फ्रेंड बो एंड सम एरोज लेके आया। ऐसे बो मतलब ऐसे ये धनुष और ये थोड़ा तीर लेके आया और उसने बोला, नसरुद्दीन को दिया और बोला, हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स टारगेट ही सेड, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। तो उसने नसरुद्दीन को ये दिया, धनुष और एरो, वो उसको दिया और वो बोला कि लो, आप है ना ये निशाना, वो ये निशाने की तरफ वो टारगेट को, वो निशाना, ये आपका जो लक्ष्य है ये टारगेट की तरफ निशाना लगाओ और उसको वो निशाने पर लगा के वो ऐसे हमें दिखाओ। क्योंकि वो बहुत ही डींगे हाँकता था नसरुद्दीन, तो उसका फ्रेंड्स उसको यहाँ पे ये एरो और वो लेके आता है और क्या बोलता है? वो बोलता है कि ये निशाना आप टारगेट करो। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, स्ट्रंग इट, aimed at the target and shoot an arrow. Woo, the arrow didn't hit the target. Instead, it fell down somewhere in the middle. तो नसरुद्दीन ने हेल्ड का मतलब है पकड़ना। नसरुद्दीन ने वो बो पकड़ा एंड उसके हाथ में पकड़ा एंड स्ट्रंग इट मतलब वो तार को ऐसे खींचा और ये टारगेट की तरफ निशाना लगाया और एरो को छोड़ा। एरो मतलब ये तीर, तो उसका जो तीर है वो टारगेट पे नहीं लगा, तो उसका वो टारगेट पे लगने की जगह वहाँ पे कहाँ लगा? वो मिडल मतलब बीच में लगा। मिडल का मतलब क्या है बच्चों? बीच में।
Ha ha ha. His friends started laughing. They said, "Hey Nasruddin, is this your best game?" उसके फ्रेंड ने हंसना शुरू किया। तो वो ऐसा बोल रहे, नसरुद्दीन, क्या ये तुम्हारा सही निशाना था? ये तुम्हारा बेस्ट निशाना था? ओ नो, नॉट एट ऑल, सेड द नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ। दिस वॉज नॉट, इसको वॉजंट बोलते हैं बच्चों, जो वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये मेरा एरो नहीं था, इट वॉज आज़ाद एम। तो नसरुद्दीन क्या बोलता है? नसरुद्दीन ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं, वो अपने बचाव के लिए बोलता है। डिफेंडिंग मतलब क्या है बच्चों? अपना बचाव करना। तो वो अपने खुद का बचाव करता है। हिमसेल्फ मतलब खुद का बचाव करना। दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था, ये तो आज़ाद का निशाना था। आज़ाद जैसा निशाना लगाता है, वो ऐसे उसको एक्सप्लेन करता है, क्योंकि उसका निशाना सही टारगेट पे नहीं लगा, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि ये निशाना तो आज़ाद का निशाना था। तो आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट एन एरो। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। ऐसा बोल के उसने एक दूसरा एरो उठाया। Once again he strung the bow, aimed at the target and shoot the arrow. This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. तो ऐसा बोल के नसरुद्दीन ने दूसरा एरो लिया और फिर उसने उठाया और वो उसने निशाना लगाया टारगेट के ऊपर। इस बार भी उसका ये जो तीर है वो थोड़े दूर, लिटल फर्दर मतलब क्या होता है बच्चों? थोड़ी दूर लगा और वो वहाँ से वो उसका जो एरो ये गिर पड़ा। राइट बच्चों, पीछे के पेज में थे। बट इट सर्टनली डिडंट हिट द एरो टारगेट। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो? ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। तो इस बार भी निश्चित ही, सर्टनली का मतलब है निश्चित, इस बार भी उसका निशाना निश्चित जगह पर नहीं लगा। तो नसरुद्दीन बोलता है, उसके फ्रेंड्स पूछते हैं क्या ये तेरा तुम्हारा निशाना था ऐसा? तो वो बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। तो ऐसे आर्ग्यूड, वो उसके बहस करता है उसके साथ। आर्ग्यूड का मतलब क्या है बच्चों? बहस करना। कि वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा निशाना नहीं था, वॉज नॉट माइन, ये चीफ गार्ड का निशाना था। चीफ गार्ड जैसे लगाता है वैसा वो निशाना था। नाउ समबडी रिमार्क, वेल नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन लिस्ट? हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। तो अब क्या होता है कि सब उस पर ऐसे, वो ऐसे रिमार्क का मतलब क्या है? उसकी जो फ्रेंड्स है वो उसको इग्नोर करते हैं, वो उसको रिमार्क करके बोलते हैं कि चलो आगे अभी कौन आ रहा है। नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, कि लिस्ट में अभी आगे कौन है? वो ऐसे उसको, वो ऐसे रिमार्क का मतलब है इसको वो ऐसे बोलते हैं कि उसको वो अवॉइड करके बोलते हैं कि अभी आगे कौन आ रहा है निशाना लगाने। तो ये सुन के उसके फ्रेंड फिर से हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो एंड अगेन, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी। नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। तो इस बार नसरुद्दीन एक लकी था कि उसका जो एरो था वो टारगेट पे ही लगा। इस बार क्या हुआ बच्चों? उसका जो एरो था वो टारगेट पे लगा। तो इस बार इसका एरो टारगेट पे ही लगा। एवरीबडी स्टार्टेड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ्स अगैप इन अमेजमेंट। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, नसरुद्दीन सेड ट्रिम्पेटली, डिड यू सी दैट? इट वॉज माई एम। तो इस बार उसने वो एवरीबडी स्टेड, स्टेड का मतलब क्या है बच्चों? घूरना। सब उसकी तरफ एक ही नज़र से घूरने लगे। स्टेड का मतलब होता है बच्चों घूरना। तो उसके जो माउथ थे वो खुले के खुले रह गए। अ गैप इन अमेजमेंट, सब अमेजमेंट का मतलब बच्चों सरप्राइज जिसको हम बोलते हैं, कि उसका सबका मुंह एकदम आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। अ गैप मतलब खुला रहना, कि वो कुछ भी बोले उससे पहले ही नसरुद्दीन ने बोला ये मेरा सही, ये मेरा निशाना है। जैसे हम, जैसे जीत की कोई खुशी होती है हमें कि ट्रिम्पेटली,
ट्रिम्पेटली का मतलब है कोई ऐसे चीयरफुल हम करते हैं ना, कोई जीत की जब खुशी होती है तब वो हम उसके बारे में जब बोलते हैं, तो नसरुद्दीन ने ऐसे जीत की खुशी से बोला ये था मेरा सही था, ये मेरा निशाना था। तो सब उसको सरप्राइज़ हो गए कि नहीं, ये तो जैसे बोलता था वैसा उसने करके ही दिखाया। समझ में आए बच्चों? तो ये आपको स्टोरी अच्छी लगी ना बच्चों? राइट। तब उसके अब न्यू वर्ड्स है उसमें। चैटिंग का मतलब क्या है बच्चों? बातें करना। फिर आर्चरी का मतलब है धनुर्विद्या। स्ट्रिंग का मतलब है ऐसा तार। फिर टारगेट का मतलब है लक्ष्य। डिफेंडिंग का मतलब है बचाव करना। अमेजमेंट का मतलब है सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाना। और ट्रिम्पेटली का मतलब है जीत की खुशी। जैसे हम कोई भी चीयरफुल करते हैं, कोई भी जब खुश होता है तब चीयरफुल करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिम्पेटली। ओके बच्चों, तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आपको ये अभी पार्ट 2 में मैं उसका सॉल्यूशन सिखाऊंगी। ओके बच्चों, आपको वही रीड करनी है घर पे। बाय बाय।